हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव चेस बुक एकेडमी। मैं निखिल जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो गायको पियानो ओपनिंग का सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ गेम्स एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। वाइट ने यहाँ फर्स्ट स्टेप लिया, पॉन E4, ब्लैक ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, इसका आइडिया ये रहता है कि वाइट F7 पॉन को अब टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो ब्लैक ने यहाँ मूव खेला, पॉन बिशप टू C5, सेंटर को कंट्रोल F2 पे अटैक। अब इस गेम में वाइट ने मूव सिलेक्ट किया कैसल टू किंग साइड। ये जो कैसल किंग साइड मूव उन्होंने किया ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ज़रा सोचिए। द आइडिया इज़ दैट उन्होंने अपने किंग को अंदर लेके गए। सेकेंडली, ये जो रुक है उसे बाहर आने का उसने रास्ता बना लिया। तो यहाँ ब्लैक ने मूव खेला नाइट F6, नाइट F6, घोड़े ने बाहर आके इस पॉन पे अटैक किया। वाइट ने मूव खेला पॉन टू C3। अब यहाँ अगर ब्लैक नाइट इनटू पॉन के लिए जाते हैं, थिंकिंग दैट इट्स अ फ्री पॉन, तो शायद वाइट मूव लाइक बिशप टू D5, अटैकिंग दिस नाइट खेल सकते हैं। फिर उसके बाद नाइट F6, बिशप को अटैक, बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, एंड मे बी नाइट इंटू E5 फॉलोड बाय पॉन D4, एंड वाइट हैज़ अ गुड ग्रिप ऑन द सेंटर। इस तरह से गेम हो सकता है। अब यहाँ पे एक्चुअल गेम में ब्लैक ने नाइट इंटू ये पॉन नहीं खाया, ब्लैक ने सिलेक्ट किया मूव कैसलिंग। जब ब्लैक ने ये कैसलिंग वाला मूव सिलेक्ट किया ना दोस्तों, तो अभी क्या हो गया कि वाइट को सेंटर में कंट्रोल करने का चांस मिल गया। तो इमीडिएटली वाइट का मूव आया पॉन D4, अटैकिंग द बिशप, अटैकिंग द पॉन, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन। अब फिर से ब्लैक के बिशप को अटैक हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लैक अब बिशप B4 खेलेगा, तो यहाँ चेक नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग ने किंग ऑलरेडी अंदर लेके गए। सेकेंडली, ऑफकोर्स ही कांट कैप्चर क्योंकि हमारे दो सपोर्ट्स है। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि बिशप पीछे चला जाए। तो यहाँ वाइट का मूव आया पॉन टू D5, अटैकिंग द नाइट। तो ब्लैक ने अपने घोड़े को पीछे ले लिया। वाइट ने मूव खेला पॉन टू E5, अगेन अटैकिंग द नाइट। तो ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू E8। और अब देखिए क्या हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वाइट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस एडवांटेज है। तो सबसे पहला स्पेस एडवांटेज, ये वर्ड का मीनिंग समझिए। स्पेस एडवांटेज का मीनिंग होता है हम लोग बोर्ड पे ज़्यादा स्क्वायर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइट के पॉन्स और पीसेस ऑलमोस्ट 6th रैंक तक का एरिया कवर कर रहे हैं। तो यहाँ वाइट ने अटैक कंटिन्यू किया, पॉन D6, C टेक्स D6, E टेक्स D6, अगेन घोड़े को अटैक। तो यहाँ ब्लैक को नाइट हटाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग क्या खेलेंगे, जस्ट वीडियो पॉज कीजिए और आंसर फाइंड आउट करने को ट्राई कीजिए। सो यस, यू फाउंड इट राइट। यहाँ पे जो वाइट प्लेयर है वो खेला बिशप टू G5। यस, सो बिशप टू G5 हम लोगों ने न्यू पीस डेवलप किया, और न्यू पीस डेवलप करके हम लोगों ने क्वीन को अटैक कर दिया। अब हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब हमें कभी भी मैच में न्यू पीस विथ अटैक डेवलप करने का मौका मिलेगा तो हमें ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए। सो वाइट ने नया पीस डेवलप किया नाइट के सपोर्ट पे, बिशप डेवलप करके क्वीन को अटैक। तो यहाँ ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू F6। देर इज़ नो अदर मूव। देखिए, सपोज यहाँ पे पॉन F6 खेल दिया तो ये बिशप से किंग को चेक आ रहा है। तो नाइट F6,
अब हुआ क्या कि ये जो नाइट है वो पिन में फंस गया, बिकॉज देयर वाज नो अदर स्क्वायर फॉर द क्वीन। देखिए जब हमने बिशप G5 खेला तो क्वीन को कहीं जाने को स्क्वायर नहीं है, सो नाइट F6 इज ऑलमोस्ट अ फोर्स्ड मूव। तो यहाँ वाइट ने मूव खेला नाइट C3। देखिए न्यू पीस डेवलप किया, आइडिया हो सकता है नाइट टू D5 और ये जो नाइट पिन में है उसको और अटैक करे। तो ब्लैक के जो पीसेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक की क्वीन, दोनों रूक्स, बिशप्स, किसी को निकलने का मौका नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाइट के पास एज कंपेयर टू ब्लैक काफ़ी ज़्यादा स्पेस एडवांटेज है। सो ब्लैक ने यहाँ खेला पॉन H6। पॉन H6 इज अटैकिंग दिस नाइट, ठीक है। ब्लैक ने पॉन H6 खेल के बिशप को अटैक किया। सो वाइट ने खेला क्वीन D3, पॉन इंटू G5। अब वाइट को खेलने मिला क्वीन इंटू नाइट। सो क्वीन इंटू नाइट, यहाँ पे अभी देखिए ये जो ब्लैक का पॉन है वो क्वीन को नहीं खा सकता, बिकॉज ये जो बिशप है वो किंग को अटैक करेगा, है ना। अब इसमें क्या हुआ कि वाइट के क्वीन को नॉट ओनली वहाँ पे एंट्री मिली, लेकिन अभी नाइट इंटू G5 भी आ रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू H7। नाइट टू H7 खेल के यहाँ पे उसने पॉन को सपोर्ट कर लिया। नाइट ने यहाँ सपोर्ट किया, क्वीन ने यहाँ सपोर्ट किया। तो अब वाइट ने मूव खेला नाइट D5। देखिए उनका आइडिया है कि ये जो नाइट है वो E7 पे जाके किंग के ऊपर अटैक करेगा विद द सपोर्ट ऑफ पॉन। तो ब्लैक को अब यहाँ लगा कि मुझे क्वीन फ्री मिल रही है, तो करके उन्होंने क्वीन खा लिया। अब जैसे ही उन्होंने क्वीन खा लिया, वाइट का मूव आया नाइट E7 चेक। सो दिस इज अ डबल चेक। एज दिस इज अ डबल चेक, उन्हें किंग मूव करना फोर्स्ड है। सो किंग H8 एंड नाउ नाइट इंटू G6 चेक एंड मेट। तो दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दिखाया कि अगर हमें स्पेस एडवांटेज मिल जाए तो किस तरह से हमें अटैक करने को मिल सकता है। सो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट गेम की तरफ लेके चलता हूँ। सो ये जो गेम है, दिस गेम लैंग एंड लैम्पर्ट, ये प्लेयर्स के बीच में खेला गया था इन द ईयर 1904, यानी कि आज से कम 120 साल पहले का ये गेम है। तो यहाँ पे वाइट ने खेला E4, ब्लैक ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, वाइट ने खेला C3। अब यहाँ पे क्या होता है कि वाइट इज अगेन प्लानिंग टू प्ले D4। अब ये जो मूव्स है मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है गायको पियानो के सीरीज का। ब्लैक ने यहाँ मूव खेला नाइट टू F6 अटैकिंग दिस पॉन। तो वाइट ने मूव खेला पॉन D4, बिशप को अटैक, पॉन टेक्स पॉन, पॉन टेक्स पॉन, बिशप B4 चेक। वाइट ने सिलेक्ट किया मूव नाइट C3 ताकि नाइट निकल के इस चेक को ब्लॉक कर सके। तो ब्लैक ने यहाँ मूव खेला नाइट इंटू E4। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे नाइट खा नहीं सकता क्योंकि बिशप का चेक आएगा। तो वाइट ने कंटिन्यू किया कैसल किंग साइड, एंड कैसलिंग के बाद क्या होता है कि हमारा रुक है वो ओपन लाइन में से अटैक करने को रेडी है। ब्लैक ने कंटिन्यू किया नाइट इंटू नाइट, पॉन इंटू नाइट, एंड नाउ बिशप टू E7। ब्लैक ने ये पॉन मारने की कोशिश नहीं की, उसे पता है कि अगर मैं मारता हूँ तो मूव्स लाइक बिशप A3 और मेरा कैसल ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ वाइट ने मूव खेला पॉन टू D5, नाउ चेजिंग द नाइट। तो ब्लैक ने सोचा कि अरे तूने मुझे अटैक किया क्या, चल मैं भी तुम्हें अटैक करके देखता हूँ। तो ही प्लेड द मूव नाइट टू A5। अब जैसे ही देखो नाइट टू A5 आया, कई बार क्या हो जाता है कि जो बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर्स है वो लोग तुरंत एक घोड़े की तरफ टच करके ये बिशप को टच करके उसको मूव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाइट ने मूव खेला पॉन टू D6। वाइट का मूव आया पॉन टू D6, ओके, अटैकिंग दिस बिशप। तो होता क्या है कि
यहाँ पे दोस्तों अगर उन्होंने नाइट इंटू बिशप खाया तो क्या होगा? अगर ब्लैक ने नाइट इंटू बिशप खाया तो हम लोग खेल सकते हैं पॉन इंटू बिशप। ये सिर्फ 3 पॉइंट के लिए 3 पॉइंट का हिसाब नहीं है। हिसाब ये है एक्चुअली कि ये पॉन ने अब क्वीन को ऑलमोस्ट ट्रैप कर दिया। देर इज नो स्क्वायर फॉर द क्वीन टू गो एनीवेयर, है ना। तो यहाँ पे सपोज अगर उसने किंग इंटू E7 मारा तो क्या होगा? जस्ट सोचिए कि जो ब्लैक की किंग है और नाइट है, दोनों अनसपोर्टेड पीसेस है। सो हम लोग खेल सकते हैं सिंपल क्वीन E2 अटैकिंग द क्वीन अटैकिंग द नाइट, और जैसे ही वो किंग F8 खेलेगा वी हैव क्वीन इंटू C4, जिसके बाद वाइट एक पीस अप है, राइट। हम लोग दूसरा वेरिएशन भी करके देखते हैं कि नाइट इंटू C4, ये सिचुएशन हम लोग एनालाइज कर रहे थे। पॉन इंटू E7, क्वीन इंटू E7। सपोज क्वीन इंटू मारा तो क्या होता है? देखिए किंग एंड क्वीन दोनों एक लाइन में आ गए। सो यहाँ सिंपल रुक E1 जिससे हम लोग उसे पिन में पकड़ सकते हैं। और अब ब्लैक को प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वीन है उसको रुक के लिए देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कुछ नाइट E5 वगैरह ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो भी रुक इंटू नाइट मर रहा है ऑन द सपोर्ट ऑफ दिस नाइट, अगेन द पिन विल कंटिन्यू। तो ये सब हो रहा है। तो इसमें गेम में क्या हुआ कि ब्लैक ने जब D6 मूव आया तो उन्होंने भी ये सब एनालाइज किया। तो ब्लैक का मूव यहाँ पे आया बिशप इंटू D6। नाउ वाइट ने खेला रुक E1 चेक अटैकिंग द किंग, बिशप E7। नाउ वाइट ने काफ़ी अटैकिंग मूव खेला बिशप टू G5। बिशप टू G5 आके उसने इस बिशप को ट्रैप कर लिया। वो वापस एक बार ब्लैक को ये अनसपोर्टेड बिशप मारने का लालच दे रहा है। तो होता क्या है, अगर वो अनसपोर्टेड बिशप को खा जाए तो वी विल हैव बिशप इंटू E7 अटैकिंग दी क्वीन। ये क्वीन को अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला पॉन F6, ओके पॉन F6। तो वाइट ने मूव खेला बिशप इंटू F6, G इंटू F6। सिर्फ बिशप इंटू F6, G इंटू F6, ऐसा लग रहा है कि वो बिशप उसने फ्री दे दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। यहाँ वाइट खेलता है नाइट E5। अब ब्लैक को सेफ्टी ऑफ द किंग इसका प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये जो क्वीन है सडनली अब H5 पे आ रही है। वाइट क्वीन कैन सडनली जंप टू H5 स्क्वायर एंड अटैक द किंग। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लैक ने ये खा लिया तो वी विल हैव मूव क्वीन H5 चेक, फिर उसके किंग को यहाँ जाना कंपलसरी एंड वी हैव क्वीन F7 मेट विद द सपोर्ट ऑफ बिशप। तो ब्लैक करे तो क्या करे? तो ब्लैक ने सोचा कि यार ये क्वीन इधर आ रही है तो चलो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक ने पॉन H5 करके इस क्वीन को ब्लॉक कर दिया। अब क्वीन को ब्लॉक किया तो वाइट ने यहाँ मूव खेला क्वीन D3। वाइट ने क्वीन मूव करके G6 स्क्वायर से एंट्री फाइंड करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल नाइट इंटू बिशप, क्वीन G6 चेक, किंग F8, क्वीन F7 चेक एंड मेट। तो ब्लैक क्वीन को तो एंट्री नहीं दे सकता, तो उन्हें खेलना पड़ा रुक H6, ये स्क्वायर को अटैक करना पड़ा। जैसे ही उसने वहाँ अटैक किया वाइट ने यहाँ मूव खेला क्वीन D5। अब वापस क्वीन F7 मेट का आइडिया, तो ब्लैक के रुक को वो स्क्वायर बचाना पड़ा। लेकिन फाइनली वाइट के क्वीन को एंट्री मिला ही। सो वाइट ने यहाँ खेला क्वीन G8 चेक एंड आफ्टर क्वीन G8 चेक देखिए ब्लैक के किंग को कोई स्क्वायर ही नहीं है। बिशप F8, नाउ नाइट G6 चेक, रुक से अटैक। सो ब्लैक ने खेला रुक टू E7। अब चाहिए तो आप क्वीन इंटू बिशप मार के भी मेट कर सकते हैं, या तो थोड़ा स्टाइलिश मेट करना है तो बिशप F7 चेक मेट। देखिए रुक इसको खा नहीं सकता, रुक का नीचे से चेक लगेगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये गेम्स अंडरस्टैंड हो रहे हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट गेम की तरफ लेके चलता हूँ। अब ये जो गेम है ये पॉल मॉर्फी एंड अर्नस्ट मॉर्फी, ये प्लेयर्स के बीच ईयर
1848 में खेला गया था, यानी आज से कम 170 साल या उससे भी ज़्यादा, उससे पहले ये गेम खेला गया था। लेकिन इस गेम में हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा अटैकिंग स्किल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ वाइट ने खेला E4, ब्लैक ने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, वाइट ने खेला बिशप C4, ब्लैक ने मूव खेला बिशप टू C5। तो आफ्टर बिशप टू C5 वाइट ने मूव खेला पॉन टू C3, जो ब्लैक ने आंसर दिया पॉन टू D6। तो वाइट ने यहाँ पे मूव खेला कैसल टू किंग साइड, जहाँ ब्लैक का आंसर आया नाइट टू F6। यहाँ देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग ओपनिंग हो गया। वाइट ने डायरेक्ट D4 करके सेंटर पे अटैक नहीं किया था, उसने पहले कैसलिंग कंप्लीट किया था। अब यहाँ वाइट करता है पॉन D5, पॉन D4 he is attacking the bishop, pawn into pawn, again the bishop is under attack, bishop B6। यहाँ पे वाइट का मूव आ गया नाइट टू C3, एंड एज द नाइट C3 थिंग कम्स, हम लोगों ने सेंटर को कंट्रोल मतलब सपोर्ट कर दिया। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वाइट का सेंटर पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्लैक को बिशप G4 मूव खेलना चाहिए था, इस नाइट को पिन करने की कोशिश, और ये जो पॉन है उस पर एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश, क्योंकि अगर बिशप इंटू नाइट, इफ क्वीन इंटू बिशप, देन नाइट इंटू पॉन क्वीन को अटैक करने आ सकता है। लेकिन उन्होंने गेम में H6 मूव खेला। अब देखिए दोस्तों, ये जो मूव है ना, ये H6 ऐसे मूव्स क्यों खेले जाते हैं, उसका आइडिया रहता है कि ये बिशप और नाइट इन्हें G5 स्क्वायर पे एंट्री ब्लॉक कर देना। तो G5 स्क्वायर पे एंट्री ब्लॉक कर दिया तो वाइट ने खेला H3, एक वेटिंग मूव की तरह कि बिशप को G4 आके नाइट को पिन में पकड़ने का मौका ना दिया जाए। तो इसने खेला कैसलिंग। अब वाइट ने खेला बिशप E3, ब्लैक ने खेला रुक E8, एंड ही इज अटैकिंग ऑन दिस E4 पॉन। देखिए ब्लैक का नाइट रुक, ऐसे दो अटैक्स है इस स्क्वायर पे, और वाइट के नाइट का एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे अभी वाइट ने मूव खेला पॉन टू D5, अटैकिंग दिस नाइट। तो उसने खेला बिशप इंटू E3। यहाँ पे वाइट ने थोड़ा सा गेम में एंटरटेनमेंट क्रिएट करने का कोशिश किया, पॉन टेक्स नाइट। एंटरटेनमेंट या हम लोग कह सकते हैं काइंड ऑफ इम्बैलेंस, यानी कि हम लोगों ने बिशप दिया, उसके बदले में नाइट मारा। नाउ द प्रॉब्लम फॉर ब्लैक, उसका बिशप है यहाँ पे अनसपोर्टेड खड़ा है, ही इज बीइंग कैप्चर्ड ऑन द नेक्स्ट मूव। तो मर रहा है तो उसको तो पीस बचाना पड़ेगा, तो उसने पीस को पीछे ले लिया। अब जैसे ही पीछे ले लिया, वाइट ने खेला पॉन E5, उन्होंने इस नाइट को अटैक किया। ब्लैक ने खेला पॉन इंटू पॉन। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे ये फ्री देके क्या अचीव किया, तो ये फ्री देके दोस्तों ऐसा अचीव किया कि उसने D फाइल ओपन कर दिया। अब ये क्या क्वीन एक्सचेंज करने के लिए ओपन नहीं किया था, वाइट ने यहाँ मूव खेला क्वीन B3। देखिए वाइट इज ट्राइंग टू क्विकली अटैक। यहाँ पे F7 स्क्वायर पे अब क्वीन का अटैक बिशप इंटू F7 का थ्रेट आ गया। तो ये गेम में ब्लैक ने रुक E7 करके उसको सपोर्ट कर दिया। At this point, white went for bishop into F7, rook into F7। अब उसने देखा कि बिशप तो मैंने दे दिया, लेकिन क्वीन ने ये पिन पकड़ के रखा है, तो चलो नाइट इंटू E5, अगेन अटैक द पिंड पीस। तो उसे बचाने के लिए ब्लैक ने खेला क्वीन E8। अब इस पॉन पे भी अटैक लग गया ब्लैक क्वीन का, तो वाइट ने उसे एक्सचेंज कर दिया, कैप्चर। यहाँ पे वाइट ने खेला रुक E1। अब ये पॉइंट पे ब्लैक
इंटरफियरेंस मूव का कोशिश कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो नाइट टू E4, ब्लैक को ये चीज़ पता है कि यहाँ नाइट का अटैक है, रुक का अटैक है, लेकिन उसने क्या किया जरा ध्यान से देखिए, वाइट का रुक और ब्लैक उसका नाइट, इन दोनों के बीच में इंटरफियर किया। सो अब ये नाइट भी अनसपोर्टेड हो गया। सो व्हाट वाइट कैन डू, सिंपली नेवर मिस अ कैप्चर। चेस में ये कहावत है, नेवर मिस अ चेक, नेवर मिस अ कैप्चर। तो उसने क्या किया, नाइट इंटू रुक, सीधी सी बात है, 3 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट मिल रहे, करेक्ट है ना। तो उसने 3 के लिए 5 मार दिया। नाउ क्वीन इंटू F7, वाइट सिंपल क्वीन एक्सचेंज कर सकता है, क्वीन इंटू क्वीन, किंग इंटू क्वीन, नाइट इंटू नाइट। अब जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि वाइट जो प्लेयर है वो अभी यहाँ पे एक्सचेंज अप है। व्हाट इज एक्सचेंज अप, वाइट के पास 2 रुक से ब्लैक के पास सिर्फ 1 रुक है, वाइट के पास 1 माइनर पीस है, ब्लैक के पास 2 माइनर पीस है। एक्सचेंज अप का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि सामने वाले के पास 3 पॉइंट है, हमारे पास 5 पॉइंट, सामने वाले के पास रुक है, हमारे पास क्वीन है, मतलब 5 के लिए 9 पॉइंट, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज अप। तो यहां ब्लैक का मूव आया बिशप टू A6, ट्रैपिंग द रुक, मे बी रुक D1, बिशप इंटू F1, किंग इंटू F1। एंड इवन इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हैं कि जो वाइट प्लेयर है वो 1 पॉइंट अप है। यहाँ पे वाइट को फेयरली चांसेस ज़्यादा है कि वो जीत जाए, लेकिन इतना आसान विन नहीं होगा। इन द एक्चुअल गेम जब हमने नाइट इंटू ये खाया, इस रुक को अटैक किया, तो ब्लैक ने ज़्यादा कुछ सोचे समझे बगैर बिशप A6 वाइट के रुक को खाने आ गया। अब वाइट को बहुत अच्छा अटैकिंग मौका मिला, नाइट G6, नाइट 6th रैंक तक आ गया, अटैकिंग द स्क्वायर H8, F8, E7, और इस रुक ने नीचे से क्वीन के ऊपर डिस्कवर्ड अटैक लगा दिया। तो क्वीन को यहाँ हटना पड़ा। जैसे ही क्वीन हट गई, रुक E7, जो ब्लैक का रुक पिन में है उसके ऊपर और एक अटैक। आपको दिख रहा है दोस्तों वाइट का थ्रेट क्या है, क्वीन इंटू रुक मार के चेक एंड मेट। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला नाइट टू D5, ट्राइंग टू ब्लॉक दैट डायगोनल, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स 2 अटैक्स है तो हम लोग इसको खा जाएंगे, बिशप इंटू रुक। नाउ कैन यू फाइंड द चेकमेट इन 2 मूव्स। देखिए एक सिंपल सा आसान सा चेक एंड मेट है यहाँ पे। फर्स्ट नाइट F6 चेक, देखिए हम लोग ने किंग को अटैक किया, ब्लैक किंग को तो स्क्वायर है नहीं, और ये जो रुक है वो वापस पिन में आ गया, तो उसे पॉन इंटू नाइट खाना होगा। नाउ क्वीन इंटू रुक चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इस गेम को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। सो अब मैं आपको इसी तरह का और एक अटैकिंग गेम एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके बाद मैं ये वीडियो एंड करूँगा। सो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट गेम खेला गया था मार्शल एंड बर्न, ये प्लेयर्स के बीच ईयर 1904 में। तो अब ये गेम में वाइट ने स्टार्ट किया E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, C3, नाइट F6, D4, कैप्चर कैप्चर, बिशप B4, और यहाँ पे वाइट ने थोड़ा सा ऑड लुकिंग मूव खेला, किंग F1। ये थोड़ा सा और मूव ज़रूर दिखता है कि स्टार्टिंग में किंग का मूव कर देना। नॉर्मली प्लेयर्स क्या करते हैं कि वो या तो बिशप D2 से अटैक को ब्लॉक करेंगे या तो नाइट C3 से अटैक को ब्लॉक करेंगे, लेकिन इस पोजीशन में जो वाइट प्लेयर थे उन्होंने खेला किंग F1। तो ब्लैक ने खेला नाइट इंटू पॉन, सो वाइट ने मूव खेला पॉन टू D5, अटैकिंग दिस नाइट, इस नाइट को अटैक कर दिया, नाइट E7, और यहाँ पे वाइट के क्वीन को सेंटर में स्पेस एडवांटेज मिल गया। देखिए ये जो उसने पॉन फ्री में दिया था ना, उसने जानबूझ के दिया था, उसका इंटेंशन था सेंटर में स्पेस एडवांटेज। क्वीन D4, देखिए क्वीन कितने स्ट्रॉन्ग स्क्वायर पे है, एक तो ब्लैक उसे अटैक नहीं कर सकता, ऊपर से वो G7 को अटैक कर रही है, अनसपोर्टेड नाइट को अटैक कर रही है। तो ब्लैक ने खेला नाइट F6, नाइट बचा के उसने G7 को कवर कर लिया। तब यहाँ पे वाइट को
समय गंवाना नहीं चाहिए, मीनिंग दैट वाइट शुड नाउ ट्राई टू अटैक ऑन ब्लैक। तो बिशप G5, देखिए दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं। नाइट C3, ओके हमने पीस तो निकाल लिया लेकिन हमने किसी को अटैक नहीं किया। सेकंड बिशप G5, हम लोगों ने पीस भी निकाला और उसके नाइट के ऊपर अभी दो अटैक्स हो गए। तो ब्लैक ने खेला नाइट G6, उन्होंने सोचा कि अभी मैं मतलब क्वीन से यहाँ पे सपोर्ट लगा लूँगा और फिर बिशप को पीछे ले लूँगा। वाइट का मूव आया नाइट D2। द आइडिया इज दैट उसको रुक E1 लाके अब किंग के ऊपर अटैक करना है। ब्लैक ने खेला H6, एज एक्सपेक्टेड रुक E1 चेक। ये चीज़ हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आपको एक नए पीस को अटैक के साथ बाहर निकालने का मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। सो रुक E1 चेक, किंग टू F8। हाँ, यहाँ पे और एक दोस्तों वेरिएशन हो सकता था कि ये जो चेक है उसे ब्लॉक करने के लिए मे भी बिशप E7 खेल सकते थे, लेकिन ये जो मूव है ना उल्टा ब्लैक और फंसेगा। उसका रीज़न देख लीजिए, यहाँ पे रुक का बिशप के ऊपर पिन लग जाएगा, है ना। तो अगर रुक का बिशप के ऊपर पिन है तो ये जो बिशप है वो घोड़े को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वी विल सिंपली हैव बिशप F6, पॉन F6। हाँ, यहाँ पे क्वीन इंटू F6 डायरेक्टली भी खा सकते हैं क्योंकि बिशप पिन में है, बट वाइट यहाँ और एक इंटेलिजेंट मूव खेल सकता है, पॉन D6। देखिए एक तो हमने ये डी पॉन को ब्लॉक कर दिया, बिकॉज ऑफ विच ब्लैक का बिशप ब्लॉक हो जाएगा। एट द सेम टाइम हमारा C4 बिशप से हम F7 को अटैक करेंगे। तो ब्लैक वेंट फॉर C टेक्स D6, नाउ क्वीन टेक्स F6, रुक को अटैक। एंड वन मोर पॉइंट, देयर इज अटैक ऑन पॉन ऑल्सो, सो क्वीन इंटू F7 अटैक हो रहा है। ऑफकोर्स जो ब्लैक का रुक है उसको नाइट का सपोर्ट है, बट क्वीन इंटू F7 सडनली मेटिंग अटैक है, तो ब्लैक को ये तो बचाना पड़ेगा। यहाँ पे और एक चीज़ है दोस्तों, देखिए जैसे अगर ब्लैक ने मान लीजिए कैसलिंग कर लिया तो उसका घोड़ा जाएगा और थोड़ी देर में उसका किंग भी एक्सपोज हो जाएगा। देखिए वो खा नहीं सकता, ये बिशप का पिन लग जाता है ना। तो सपोज ब्लैक ने यहाँ खेला रुक F8, इस पॉन को बचाया, तो मे बी वाइट कैन प्ले मूव लाइक नाइट E4, इस स्क्वायर को चेज कर सकता है। क्वीन C7, नाउ नाइट इंटू D6 चेक। अब देखिए अगर उसने क्वीन इंटू नाइट खाया तो क्वीन इंटू क्वीन, ये बिशप वैसे भी हिल नहीं सकता क्योंकि चेक लग रहा है। एंड एज वी कैन सी इफ द किंग गोज हियर, हम लोग ये मार के चेक दे सकते हैं। अभी इसके बाद कंप्लीटली ऑलमोस्ट विनिंग सिचुएशन है वाइट के पास। अब क्वीन इंटू G6 नेक्स्ट कैप्चर हो रहा है। ऑफकोर्स वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट आवर बिशप, बट ये भी कैप्चर हो रहा है। तो दिस इज ऑलमोस्ट अ विनिंग सिचुएशन फॉर वाइट। तो यहाँ पे दोस्तों जब हमने रुक E1 चेक दिया तो ब्लैक ने प्रीफर किया किंग F8, उसने अपने किसी पीस को पिन में नहीं फंसाया। बिशप D3, अब हमने घोड़े को अटैक कर दिया। एज एक्सपेक्टेड बिशप E7। हाँ, क्योंकि जब हमने बिशप D3 खेला तो क्वीन ने इस अनसपोर्टेड बिशप को भी हिट किया था, तो बिशप E7 उन्होंने इस पिन को ब्रेक कर दिया। नाउ बिशप इंटू G6, नहीं सॉरी, in this game he went for bishop into G6, pawn into bishop, and as pawn into bishop comes, white ने यहाँ खेला knight E5। उन्होंने ये जो बिशप है ना उसे एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अच्छा आइडिया था। अगर नहीं खाते तो नाइट इंटू F7 हम लोग जाके खुद मारेंगे, अटैकिंग द क्वीन, अटैकिंग द रुक। तो ब्लैक ने मूव खेला फाइनली पॉन इंटू G6, नाइट इंटू G6 चेक, किंग F7, ये जो किंग है फाइनली उसे अटैक करने आ गया। अब ये बिशप के ऊपर नाइट का अटैक है, रुक का अटैक है। सो नाउ वाइट ने खेला रुक इंटू E7, अटैकिंग द किंग। अब ब्लैक ने खेला किंग इंटू नाइट। नाउ अगर हम लोग बोर्ड पे मटेरियल काउंट करेंगे, मटेरियल यानी कि हमारे पास कितने पीसेस है, उसके पास कितने, देखिए क्वीन के लिए क्वीन, दो रुक्स के लिए दो रुक्स, और हमारे पास एक ही नाइट है, उसके पास नाइट और बिशप है। ऑल इन ऑल ब्लैक इज वन पीस अप।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको सेफ्टी ऑफ द किंग का बहुत बड़ा इशू है। अब वाइट के पीसेस कंटिन्यूसली ब्लैक किंग को अटैक करेंगे। क्वीन d3 चेक, देखिए उसको h7 पे पीछे नहीं जाने दे रहा। किंग h6 एंड नाउ अ रियली इंटेलिजेंट मूव, पॉन h4। देखिए यहाँ पे ब्लैक को दिक्कत क्या है कि किंग का सेफ्टी। अब मान के चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अगर क्वीन इंटू e7 ये रुक खा लिया तो वी विल हैव पॉन इंटू g5 डिस्कवर्ड चेक। देखिए हाथी ने पीछे से अटैक कर दिया। ब्लैक ने खेला सपोज किंग इंटू g5, हमारे पास है नाइट f3 चेक। अब जो ब्लैक का किंग है देखिए बिकॉज ऑफ द क्वीन वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकता, देर इज नो एस्केप ऑन h5 आइदर। तो उसे या तो यहाँ जाना है या तो यहाँ जाना है। सो एग्जाम्पल ले लीजिए, किंग यहाँ गया तो वी विल हैव दिस चेक, किंग f4 and now pawn g3 check. See, there is practically no square for the king. King into knight and queen यहाँ आके check and met. So friends अंडरस्टैंड कीजिए, और एक वेरिएशन हो सकता था, हम उसे भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नाइट f3 जब हमने ये सिचुएशन में चेक दिया था, मे बी किंग f4 फर्स्ट, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मे बी पॉन पुश चेक, अब घोड़ा तो सपोर्टेड है, किंग यहाँ, क्वीन g6 पीछे से अटैक, अगेन उन्हें किंग इनटू नाइट खाना कंपलसरी एंड क्वीन f5 विल कम विथ मेट। तो दोस्तों देखिए वाइट ने ये जो h4 मूव खेला है ना, बिफोर प्लेइंग दैट उसने ये सारा चीज़ कैलकुलेट कर लिया है। मैच खेलते वक्त हम लोग हमारे पीसेस को ऐसे ही फ्री में नहीं देना चाहिए। अगर उसके पीछे आपका कोई लॉजिक है, मान के चलिए आप सामने वाले को मेट कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो फ्री पीस हो जाएगा और फिर सामने वाले को जीतने का आप चांस दे देंगे। एनीवेज इन द एक्चुअल गेम ब्लैक ने खेला पॉन टू g4, ये पॉन इनटू पॉन और रुक को यहाँ से अटैक करने नहीं दिया, पॉन टू g4, नाउ पॉन h5। सी वाइट इज नॉट गिविंग अप द अटैक ऑन ब्लैक किंग। देखिए अब ये क्वीन g6 पे आ गई तो मेट हो जाएगा, नाइट इंटू h5, अब ऑफकोर्स नाइट पिन में फंस गया, सो क्वीन f5। कैन यू सी ये सिंपल आइडिया है, अगर ये रुक खा लेता है तो हम लोग घोड़े को मार देंगे, चेक एंड मेट। तो उसे बचाने के लिए ब्लैक ने मूव खेला g6, क्वीन f4 चेक। अब कहाँ जाएगा, 7th लाइन में तो नहीं घुस सकता, अगर घोड़े ने इसको मारा तो हाथी का चेक लग जाएगा, तो उसने खेला से g5 एंड वी हैव क्वीन f6 चेक एंड मेट। तो फ्रेंड्स अगेन दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अटैक ऑन द किंग। आई होप ये काफ़ी लंबा वीडियो मैंने बनाया आपके लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया। अगर आपको मेरा ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू।